F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारी पृथ्वी तभी सही सलामत रह सकती है जब इसके आंचल में समाने वाली हर चीज में संतुलन बनी रहे। फिर वह चाहे पेड़ पौधे हो, पर्वत पहाड़ हो, जीव जंतु या समुद्र में बसती हर चीज। अगर किसी का भी संतुलन बिगड़ता है तो पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा असर हम मनुष्य को होता है, हमारी पीढ़ियों को होता है, क्योंकि हम मनुष्य ही अपने आप को इसके रक्षक व संचालक कहते व मानते हैं। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे द्वीपों में अनेकों जागरूकता के कार्यक्रम कराए गए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने भी लोगों की सेहत व पक्षियों की संरक्षण की जागरूकता के लिए साउथ अंडमान आइलैंड में माउंट मणिपुर, जो पहले माउंट हैरियट कहलाता था, वहां तक एनसीसी के कैडेट्स तथा द्वीपों के युवाओं को लेकर ट्रैकिंग पर निकले। उन्होंने अंडमान नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी यूनिट के सहयोग से इस ट्रैक का आयोजन किया। साथ ही द्वीपों के एवियस क्लब के बर्ड वॉचर्स तथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी लोगों ने हिस्सा लिया और जागरूकता के लिए इस ट्रैकिंग का आयोजन किया। साथ ही अंडमान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ ने भी बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण पर ज्ञान दिया। ये थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है, सेकंड कोई बता सकता है? हाईएस्ट पीक अंडमान का सेकंड, ये थर्ड है। हाँ तो सर बोल रहे हैं स्टूडेंट से। मैं कहाँ पे बताइए? माउंट टुलियर, ग्रेट निकोबार। बाकी दोनों जगह पे ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क के अंदर लोग नहीं होते हैं। जिन जगह पे लोगों के साथ नेचर का इंटरेक्शन होता है और वो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार पे है। आज हम माउंट मणिपुर आए हैं। पहले ये माउंट हैरियट नाम से प्रसिद्ध था हमारा अंडमान निकोबार द्वीपों में, जो अब नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। यहीं पर एक हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने एनसीसी कैडेट्स और कुछ जवानों को लेकर एक ट्रैकिंग की है, नीचे होप टाउन से लेकर पूरे ऊपर माउंट मणिपुर की चोटी तक। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ट्रैकिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स अपने ऑफिसर्स के साथ में और अंडमान के यूथ उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि अभी एक सभा चल रही है। अंडमान निकोबार के अंदर में करीब 200 बर्ड्स अंडमान निकोबार के अंदर में और करीब 150
माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बर्ड्स बाहर से आते हैं कभी कभी साल में एक बार 2 बार जब मौसम चेंज होता है, तो करीब 350 बर्ड्स अंडमान निकोबार में है। तो आज अरुण सर ने रिक्वेस्ट ये किया मुझे यहाँ से एक नया शुरुआत करें अंडमान निकोबार के अंदर, क्योंकि आज अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा दौलत है वो अंडमान का नौजवान पीढ़ी है, आप लोगों की। मैं सीओ आर्मी एनसीसी हूँ यहाँ पर, एंड मेरे साथ में मेरा कोलीग है, इज द सीओ नेवल एनसीसी कमांडर अंकित। तीसरा, मेक अ ग्रुप ऑफ अंडमान कंजर्वेटर्स। हमें कहीं भी गलती दिखाई देगी हम उसको ट्वीट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। कल को मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, प्लीज पुट माई फोटोग्राफ ऑन द ट्वीट एंड टैग मी। सीओ एनसीसी बॉटल फेंकते हुए दिखाई दिए। So my name is Dennis. Basically I'm a journalist. I run a newspaper called Andaman Chronicle. यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी 4-5 organizations आए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सुमित देव, then Anand Rao from Dakshin Foundation. So they are working on a project called Dugong. It's Campa Dugong. Dugong, as we know, it is a state animal. And ये लोग जो है काफ़ी रिसर्च करते हैं और कितना प्रजाति यहाँ पर बचा है, कितना बचा है, all those things. So he'll be explaining. Hello everyone, good morning. My name is Dr. Rupesh Mumia. I am a mangrove scientist or researcher. We work closely with Wildlife Institute of India, and Nehru Prabhakaran and team is here. We have been working in Andaman to support of Andaman Forest Department for many years. Hi, my name is Somesh. I am coming from the Nature Conservation Foundation. I am joined here by my colleagues Ivan and Kevin. Ours is an organization based in Bangalore, and we have been working in the Andamans since the tsunami happened. भी जानवर की प्रजाति है जिनकी संख्या काफी कम हो गई है और एकदम विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। अगर उनको नहीं बचाया गया तो आने वाले कुछ समय में ही खत्म हो जाएंगे। इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें 4 स्पीशीज सिलेक्ट किए गए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप लोग ने नाम सुना होगा कभी ना कभी। तो बस ये एक सोचने वाली बात है। कंक्रीट जंगल हमने क्रिएट किया और आज दिक्कत हमें महसूस हो रहा है कि हमारे पास में 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आप लोग एक बार सोचें कि ये अंडमान के जितने ट्राइब्स है वो जो पिछड़ा जाति नहीं, दे आर एक्चुअली एक्सपर्ट्स एंड वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। कैंपस बर्ड काउंट है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है, जो रिसेंटली ऑन सीएस सर भी हमारे साथ ज्वाइन किए थे, और ZSI के साथ भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो वो करते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेटेड रहते हैं, ऐसे करके इवेंट्स है। तो बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड में जैसे नीचे आपको बता रहा था, इट्स जैसे डेनिस भैया ने बोला, इट्स अ लैंड ऑफ ट्रेजर। निकोबार के जितने भी स्पीशीज है, मैक्सिमम स्पीशीज, उनका एफिनिटीज जो है वो निकोबार सुंडालैंड से मिलता है। तो हमारे पास 2 हॉटस्पॉट्स है, पहला इंडोमलैंड और एक सुंडालैंड। आसन करना, और ये आसन मुझसे नहीं हो रहा, मैं इससे ज्यादा टफ करूंगा और ज्यादा अच्छा करूंगा, नहीं। घर पे बैठ के ही जस्ट नॉर्मल आपको, अगर आप प्राणायाम कर रहे हो डेली, तो आपको ये नहीं पता है कि आप कितने लॉन्ग और जी सकते हो। ये 2013 में मैंने यूएस में ली थी जब मैं वहाँ स्टूडेंट था, और उसके बाद दिस बॉटल हैज ट्रेवल्ड विद मी टू अफ्रीका, हॉन्डुरास, पेरू, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भी कुछ कंट्री, गाबोन, घाना, सेनेगल, लाइबेरिया, सो एंड सो फोर्थ। 2013 से 2023 तक आप ये सोचिए, ये बॉटल अगर मैंने इसमें पानी पिया है तो कितनी प्लास्टिक की बॉटल बची होंगी जो आज कहीं यूज नहीं हुई। किसी भी जीव जंतु, किसी भी पक्षी का हंटिंग करने से मना करूंगा, और अगर मेरे पास हो मैं उस एयरगन को सरकार को समर्पित कर इस अभियान में अपना पूरा सहयोग दूंगा। वीपो के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने बहुत ही फिक्र के साथ इनके संरक्षण की अपील की है।
क्योंकि वे खुद सेहत तथा पर्यावरण को लेकर अक्सर लोगों के जागरूकता के लिए कार्यक्रम व कैंप चलाते रहते हैं। युवा पीढ़ी है, उनको एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी दें। हाल ही में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, बहुत बड़ा एक त्रासदी, बहुत बड़ा एक बुरा समय अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के अंदर में हुआ। वो ये है कि जो मानसून डिले हुआ, जिसके तहत हम लोगों को 15 दिन के बाद में पानी हम लोग को मिलता था। तो ये कारण इसका क्या है? इसका कारण तो नेचर है। अगर हम अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से इसका ख्याल नहीं करेंगे, सही तरीके से इसका देखभाल नहीं करेंगे, तो इस तरीके का चीज़ हमारे साथ में दोबारा होगा। यह पूरा ट्रैकिंग काफी ज्ञानवर्धक था, क्योंकि जगह जगह वन विभाग के कर्मचारी तथा बर्ड वॉचर्स और जियोलॉजिकल सर्वे के कर्मियों ने बच्चों को पर्यावरण तथा पक्षियों के महत्व पर ढेरों सूचनाएं दी और उनसे बार बार उनके संरक्षण पर ध्यान देने की गुजारिश की। श्री कुलदीप राज शर्मा जी द्वीपों के युवाओं और उनकी सेहत तथा स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए द्वीपों में कई क्लब तथा कम्युनिटी सेंटर खुलवाए, ताकि युवा हर बुराई तथा नशे से दूर रहे और एक कामयाब जीवन व्यतीत करें। 50 से भी ज्यादा की उम्र में उन्होंने बच्चों के साथ होप टाउन सी लेवल से माउंट मणिपुर 383 मीटर ऊंचाई तक ट्रैकिंग की, ताकि हर कोई उनसे ऐसे कार्यों के लिए प्रेरणा ले सके और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों की राह आसान कर सके। करीबन 8-10 दिन पहले ऑनरेबल एमपी ने कॉल किया था एंड उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें यूथ इन्वॉल्व हो, एंड बिकॉज जो फ्यूचर है वो यूथ है। हम लोग जो है वो ऑलरेडी अपना लाइफ, हाफ द लाइफ इज ऑलरेडी ओवर। जो अब संभालने की बात है, जो अब करने की बात है, वो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, जो 15 साल से लेके आप आज की डेट पे 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक लगाएं। सो अगर उनको हम जागरूक कर सकें किसी तरीके से कि यार ये काम जो है ये ठीक है और ऐसे होना चाहिए, उनके पास उस चीज का नॉलेज ही नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात कही है हमारे सांसद जी और कर्नल पंकज जी ने। जिस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में आए दिन हम न्यूज़ देखते रहते हैं, तो इन सब को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है, अवेयरनेस, जागरूकता। मिस्टर अरुण, जो एवियंस क्लब के मेंबर और बर्ड वॉचर्स हैं, उन्होंने इस ट्रैकिंग के दौरान बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह मानव जाति पक्षियों पर निर्भर है और उनका संरक्षण क्यों हमारे लिए जरूरी है। कि हमारे अंडमान में ना बहुत सारे बर्ड्स हैं और बर्ड्स का अपना इकोनॉमिक वैल्यू, इन्वायरमेंटल वैल्यू सब होता है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं उसको, और अभी बर्ड्स का हंटिंग बहुत हो रहा है। आपका चैनल का माध्यम से ये मैसेज पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में भेजना चाहते हैं कि बर्ड्स का प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहेंगे ना तो हमारा फॉरेस्ट नहीं रहेगा। मेरा नाम प्रशांत है। लोगों को जब तक बर्ड्स के बारे में, इकोलॉजी, बर्ड्स जो भी चीज़ें इनके बारे में जब तक पता नहीं चलेगा, लोगों को नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम इसको कंजर्व नहीं कर सकते। मैं सुमित कुमार फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अंडमान क्रीक ऐसे एक स्पीशीज है, बहुत जो शाही स्पीशीज है, ग्राउंड वेजिटेशन में वो फीड करता है, तो देन स्पॉटिंग दैट स्पीशीज रियली टफ। सो हम जैसे जैसे फॉरेस्ट एजेस काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट मार्जिन्स काटते जा रहे हैं, उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। थैंक यू सुमित जी। एनसीसी के बच्चों को और दूसरे साउथ अंडमान के गांव के बच्चों को जमा करके उन्होंने सारे जो पर्यावरण के विशेषज्ञ जितने लोग हैं उन सबको बुला करके जो है उनको पर्यावरण के बारे में जानकारी दी, एक जागरूकता उनके अंदर में पैदा किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज इतने अच्छे शुभ अवसर में, पर्यावरण दिवस में, आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया यूथ को लेकर, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि माउंट एरियट का जो पर्वत है वो हम लोग पैदल बाई वॉक आए ऊपर। हम मनुष्य को इसके पर्यावरण पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य ही बेझिझक इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली चीजों का अज्ञानता व लापरवाही से इस्तेमाल करता है। अगर हम अपने आप को इसके रक्षक कहते हैं, तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इस पृथ्वी पर बसने वाली हर चीज का ध्यान दें।
ना कि बेझिझक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ काटे, समुद्री किनारों से मिट्टी निकाले, पहाड़ों को तोड़े, जानवरों तथा पक्षियों का शिकार करें, समुद्री जीवों का कत्लेआम करें ताकि अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। हमारी वर्तमान ज़रूरतें बेशक पूरी हो जाती हैं, मगर हमारा भविष्य बिगड़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी की कई चीज़ें तथा जीव विलुप्त होने लगती हैं, जिससे पृथ्वी की दिशाएं बदलने लगती हैं और प्राकृतिक आपदाओं का आना सामान्य हो जाता है। अंडमान एनसीसी यूनिट के तमाम कैडेट्स और उनके ऑफिसर्स को सलाम, जिनके सहयोग से यह ट्रैकिंग इतना मज़ेदार व कामयाब हो सका और बच्चों को भी पर्यावरण तथा पक्षियों के महत्व पर इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातों का भी पता चला। पहली बार अंडमान में ऐसे कार्यक्रम के लिए हम द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को पूरे दिल से नमन करते हैं, जिनकी सकारात्मक सोच और द्वीपों के युवाओं की सेहत तथा पर्यावरण से प्रेम ही है जिसकी वजह से यह मुमकिन हो पाया। पूरे एनसीसी यूनिट के कैडेट्स तथा ऑफिसर्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एवियन क्लब के बर्ड वॉचर की टीम को भी हृदय से धन्यवाद इतने सुंदर व जानकारी से भरपूर जागरूकता कार्यक्रम के लिए। उम्मीद करते हैं कि अंडमान प्रशासन ऐसे अनेकों कार्यक्रम द्वीपों में कराते रहे ताकि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक हो और धरती, मनुष्य तथा अन्य जीवों के रहने के लिए एक स्वस्थ व सुंदर जगह बन पाए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।